अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि असील शौक़ के लिए कितना तजर्बा काफ़ी है, या असील का फार्म बनाने के लिए, या असील अपने छोटे लेवल पे भी आप करना चाहें अगर, तो उसके लिए अच्छे असील आप ब्रीड करवा सकें, उसके लिए कितना तजर्बा काफ़ी होगा। उसके लिए 2 साल, 4 साल, 6 साल कितना तजर्बा काफ़ी है। तो इस बात को समझने के लिए 2 टर्म हैं, मुर्गबाज़ी और मुर्गबानी। आइए मैं आपको थोड़ा सा तफसील बताता हूँ इनकी। मुर्गबाज़ी जो है ना, ये है मुर्ग को लड़ाना। मुर्ग को आप लड़ा सकते हैं किसी से भी, आप बेशक अपने परिंदे तैयार कर लें, बेशक आप किसी दड़वी से जाके ले लें, किसी भी सेलर से ले लें जाके, या किसी भी शौकीन के खुडे से आप ले सकते हैं और उन्हें लड़वा सकते हैं। अच्छा परिंदा अगर आपको नज़र आ गया कि ये लड़ सकेगा तो आपने लड़ा दिया, वो अच्छा अगर विन हो भी गया तो ये इसे कहते हैं मुर्गबाज़ी। हार जीत तो फिर एक गेम का हिस्सा है ना, लड़ाना मकसद जो है ना ये मुर्गबाज़ी में है। और अगर मुर्गबानी की बात की जाए तो इसका मतलब है कि आपने असील शौक़ रखा है ना, आपको लड़ाने का शौक़ नहीं है, लड़ाने से गर्ज नहीं है, सिर्फ आपको दाना डालने से गर्ज है, इनकी खूबसूरती से गर्ज है, इनकी महफिल आपको अच्छी लगती है, इनके करीब रहना आपको अच्छा लगता है, इनको पालना, इनको देखना आपको अच्छा लगता है कि ये किस तरह से आपसे दाना ले रहे हैं या वो किस तरह से आपके इर्द गिर्द मस्ती कर रहे हैं। तो ये चीज़ आती है मुर्गबानी में। तो मुर्गबानी के लिए कोई तजुर्बा भी ज़रूरी नहीं है, बेशक आप कोई सा भी अच्छा परिंदा आपको नज़र आ गया, किसी अच्छे खुडे से आपने लिया, उसे थोड़ा बहुत ब्रीड करवा लिया, मिक्सिंग कर ली, तो वो बेशक आप ब्रीड करवाई जाएँ, आपको अच्छा लगता है आप रख लें, जितने मर्ज़ी परिंदे आप रख लें, इसमें कोई जो है ना नुकसान या हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप मुर्गबाज़ी की बात कर लें तो उसके लिए फिर रिकॉर्ड ज़रूरी है। रिकॉर्ड किस तरह से कि उसकी तफसील माँ की तरफ से क्या है, उसकी तफसील बाप की तरफ से क्या है, उस नस्ल में कितना ब्लड प्योरिटी में खड़ा है, कितना आपने क्रॉस ब्रीड शामिल किया या कितना पुराने शौकीनों ने क्रॉस ब्रीड शामिल कर लिया है, ये चीज़ देखी जाएगी। खालिस होना जो है ना ब्रीड का मकसद होता है। वैसे को किसी भी लाइन की आप ले लें, किसी भी ब्रीड को आप ले सकते हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ पाकिस्तान में किसी ख़ास ब्रीड को लेना है, किसी फेमस ब्रीड को लेना नहीं, किसी भी ब्रीड में आप चले जाएँ, आप उसको प्योरिटी में रखें, प्योर से प्योर करते चले जाएँ, तो वो आपका एक नाम बना देगी, वो आपका मेहनत का नतीजा होगा। अच्छा, तो कुछ कमेंट आ रहे थे भाइयों के कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है और आपका कितना तजर्बा है। तजर्बा मेरा ज़्यादा नहीं है, मेरी उम्र ही आपके सामने क्या होगी, 20 साल 22 साल मेरी उम्र है कम बेश। तो बाकी तजर्बे की बात कर लें तो तजर्बा मुझे जो है ब्रीड करवाने का, जब से मैंने सही तरीके से ब्रीड करवानी स्टार्ट की है नर मादी से, तो 5 से 6 साल आप लगा सकते हैं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं करवा चुका हूँ ब्रीडिंग, और अच्छे बुरे परिंदे की कुछ ना कुछ हद तक जो है ना मैं शागिर्दी में रह के आपको बता सकता हूँ कि ये परिंदा इतने पॉइंटों पे खड़ा है। शागिर्दी मैंने अलबत्ता किसी की नहीं की, सिर्फ दोस्तों से मैंने सीखा है, जो भी सीखा है फ़न हुनर, तो ये चीज़ है। दोस्तों ने मुझे शौक़ करवाया, ब्रीडर उन्हीं से मैं लेके आता रहा हूँ। पिछली वीडियो भी मैंने आपको तारफ़ करवाया था, महबूब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, 50-15 एल के 50 खान सर के नाम से मशहूर है गाँव मेचनों के करीब। तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया, मेरा स्टार्ट में उन्हीं से मैंने शौक़ शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड मिक्स की मैंने 1-2 मरतबा, तो आगे अब परिंदे बड़े बेहतरीन तैयार हो गए हैं। इम्पोर्टेड भी मेरे पास हैं, इम्पोर्टेड के क्रॉस मैंने पाकिस्तानी ब्लड लाइन के साथ करवा के, तो कुछ परिंदे मेरे पास जो से घूम रहे हैं इधर करीबी हैं, तो उनका आपको शो करवा देता हूँ। बाकी तो तजर्बा जो है, ये बात चल रही थी, तो तजर्बा आपको बेशक 2 साल का हो, बेशक 1 साल का हो, तो आपको बस ये है कि समझ आनी चाहिए। जितना आप तवज्जो देंगे, जितना आप शौक़ करेंगे, उतना आप दिलचस्पी के साथ जब देखेंगे चीज़ को, तो वो आपको निस्बतन अच्छी समझ आएगी, ना कि आप 6 साल 10 साल लगा दें लेकिन आपने तवज्जो नहीं की उतनी, जबकि एक दूसरा आदमी है जिसने तवज्जो किया, उसने 1-1.5 साल में 2 साल में आपका 10 साल के तजर्बे को वो पीछे कर रहा है। तो ये चीज़ होती है, बात होती है शौक़ की, बात होती है जुनून की, बात जज्बे की होती है कि आपको कितना उसके लिए लगाव है, ये चीज़ है। तो ब्रीड आपने अगर करवानी है लड़ाने के लिए, फिर आपको तजर्बा चाहिए, फिर आपको रिकॉर्ड चाहिए कि ये मादा किस खुडे से है और कितनी अच्छी असालत रखती है अपने अंदर, और ये नर किस ब्रीड का है, उसमें फिर पॉइंट देखे जाते हैं। फिर आगे अगर आप जोड़ा लगाते हैं उन्हें, तो वो जोड़ा कितना कामयाब हो सकता है वो देखी जाएगी बात। उसके बाद ये है कि जोड़ा लगाने के बाद जो परिंदे हमारे पास आएंगे, नर हों या मादा हों, तो वो
बॉडी शेप के हों। ये नहीं कि आपने कोई भी ब्रीड की मादा लगा दी, कोई किसी भी ब्रीड का नर लगा दिया और उनका रेशो नहीं देखा, बॉडी टू मास रेशो जो है, तो ये नहीं आपने देखा तो फिर नुकसान होगा, फिर वो ब्रीड लड़ नहीं सकती, क्योंकि उसका अपना बैलेंस जो है ना बॉडी का वो नहीं रहा कि वो कितना बैलेंस में खड़ा है। या शायद आप शौकीन समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो वो नर और मादा को ज़हन में रखते हुए जब आप ब्रीड करवाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस हिसाब से ब्रीडर और मुर्गी और मुर्गा लगा रहा हूँ, तो बच्चे मुझे मतवातर मिलेंगे, दरमियाने मिलेंगे, दोनों में ना कम उसमें ज़्यादा चले जाएंगे ना उसमें ज़्यादा चले जाएंगे। तो ये कोई मेंटेन किस्म की जो है ना बैलेंस किस्म की ब्रीड आपके पास रिज़ल्ट में आ जाएगी। जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, आगे जो बच्चे होंगे, तो वो फिर अच्छे लड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है।